उन्वान हक का मुसाफिर एक सच्चा सच। इब्तिदाई पस मंजर। ये कहानी एक पुराने वक्त के गांव ऊ नौरवाल ऊ की है, जहां मिट्टी के घर थे, कुएं से पानी निकाला जाता था और रात को चिरागों की रोशनी होती थी। इस गांव में एक दरवेश सिफत इंसान बाबा यामीन रहता था। सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी, कांधे पर कपड़े की थैली और हाथ में एक पुरानी तस्बीह। इसकी जिंदगी निहायत सादा थी, मगर किरदार ऐसा मजबूत कि गांव के बच्चे बड़े सब इससे दुआएं लेते। बाबा यामीन का असल नाम यामीन अल-दीन था, मगर सब इसे बाबा ऊ कहकर पुकारते थे। इसके पास जमीन थी, पर उसने सारी जमीन किसी गरीब को दे दी। खुद झोंपड़ी में रहता, खजूरें और खुश्क रोटी खाता, पानी कुएं से निकाल कर पीता। बाबा का राज किसी को नहीं मालूम था कि बाबा यामीन दरअसल एक जमाने में एक बहुत बड़ा जमींदार था। जवानी में इसके पास जमीन, नौकर, ऊंट, बैल, हवेलियां, सब कुछ था। मगर एक दिन वो एक वाकये से ऐसा बदला कि सब कुछ छोड़ दिया। ये राज सिर्फ एक शख्स जानता था, सलीम, जो बाबा का पुराना खिदमतगार था और अब गांव का चौकीदार था। किस्से का आगाज। कहानी इस दिन से शुरू होती है जब गांव में एक नया अफसर फहद मिर्जा आया। वो जिला भर में जमीनों की पैमाइश और रजिस्ट्रेशन का काम देखने आया था। जवान, तालीम याफ्ता और खुद को बहुत अक्लमंद समझने वाला। वो गांव आया और देखा कि बहुत सी जमीनें बेनाम हैं, किसी के पास कागज नहीं, सिर्फ जबानी दावा है। फहद ने ऐलान किया, जिसके पास जमीन के कानूनी कागजात नहीं, वो जमीन हुकूमत की समझी जाएगी। ये ऐलान सुनकर गांव में कोहराम मच गया। सब अपनी जमीन बचाने की फिक्र में लग गए। हाजी सिराज का दावा। गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी ऊ हाजी सिराज ऊ था। इसने मौके का फायदा उठाया और बाबा यामीन की झोंपड़ी के सामने की खाली जमीन पर कब्जा करके कहा, ये जमीन मेरे दादा की थी, अब मैं इस पर घर बनाऊंगा। बाबा यामीन ने मुस्करा कर कहा, बेटा, ये जमीन अल्लाह की है, तुम्हारी हो जाए तो भी फानी है। मगर झूठ से बच्चों वो देर से बोलता है, मगर जब बोलता है तो जमीन हल जाती है। सिराज हंसा। लोगों ने तमाशा देखा और कुछ बोले, बाबा तो पागल हो गया है, अब जमीन पर कब्जा भी ना करे कोई। फहद मिर्जा की अदालत। फहद मिर्जा ने गांव में एक आर्जी अदालत लगाई। सबको बुलाया गया। हाजी सिराज ने जाली कागजात बनवा लिए और बोला, ये मेरे दादा के वक्त से हमारी जमीन है। ये बाबा यहां बस झोंपड़ी डाल कर बैठ गया था। फहद ने बाबा यामीन से पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है ये जमीन अपनी होने का? बाबा ने सिर्फ इतना कहा, मेरे सबूत मेरे रब के पास महफूज है। अगर यहां की अदालत मुझे बेदखल कर दे तो अल्लाह की अदालत एक दिन मुझे सुरखरू करेगी। अदालत खामोश। लोग हंसने लगे। सलीम का इंकिशाफ। इसी लम्हे चौकीदार सलीम आगे बढ़ा, लरजती आवाज में बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। फहद ने सर हिलाया। सलीम ने अपने पुराने थैले से एक मिट्टी में लिपटा रजिस्ट्री का पुराना रजिस्टर निकाला। इसमें यामीन अल-दीन की जमीनों का मुकम्मल रिकॉर्ड था, वही जमीन जिस पर हाजी सिराज ने दावा किया था। सलीम ने बताया कि बाबा यामीन ने बरसों पहले ये जमीन मस्जिद के वक्फ में दे दी थी, मगर कागजात गुम हो गए थे। मैंने पुराने दफ्तर से ये रजिस्टर चायपा कर रखा था कि कहीं लालची लोग हथिया ना लें। इंसाफ की जीत। अदालत में सन्नाटा छा गया। हाजी सिराज के कागजात झूठे निकले। फहद मिर्जा ने गुस्से में हुक्म दिया, सिराज को फौरी गिरफ्तार किया जाए और बाबा यामीन से मुआफी मांगी जाए। बाबा यामीन ने मुस्करा कर कहा, मुझे मुआफी नहीं चाहिए, बस इतना करो कि आइंदा इस जमीन पर सिर्फ इल्म, इबादत और खिदमत हो। फहद ने हैरान होकर पूछा, बाबा जी, आप चाहें तो जमीन वापस ले सकते हैं। बाबा ने जवाब दिया, बेटा, जिसने दुनिया की जमीन छोड़ दी वो अब आखिरत की जमीन के लिए मेहनत करता है। आखिरी बाब। चंद दिन बाद बाबा यामीन अपने खेमे में खामोश बैठा था, तस्बीह कर रहा था, जब अचानक इसका सर नीचे झुक गया। लोग समझे वो सो गया है, मगर वो अल्लाह के हुजूर चला गया था। पूरे गांव ने वो दिन याद रखा। सादा, सच्चा, नर्म वो इंसान जिसने सच बोलने का सबक दिया, अपनी जबान से नहीं, अपनी जिंदगी से। सबक। झूठ वक्ती जीतता है, मगर आखिरकार रुस्वा होता है।
सच में खामोशी होती है मगर ताकत बेहिसाब। दुनिया की जमीन पर कब्जा मुमकिन है मगर दिलों और जमीर पर नहीं। जो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दे दुनिया इसके कदम चूमती है।